सर्व समाज के क्षेत्रवासी महापंचायत कर सर्वसम्मत से ये शपथ लेते हैं कि जाटव समाज से ना कोई संबंध रखेंगे, ना कोई सारोकार रखेंगे, ना ही जमीन जोतने के लिए देना, ना ही अपनी जगह में आने जाने देंगे। सभी साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। साथियों, बहुजन समाज के ऊपर अत्याचारों की जो लिस्ट है उसकी गणना जो है वो बढ़ती ही जा रही है। अत्याचारों की लिस्ट कितनी बताएं कि बस कुछ कह नहीं सकते। खास करके मध्य प्रदेश के अंदर आते हैं। मध्य प्रदेश के ये जो ग्वालियर का एरिया है, इस ग्वालियर ये एरिया के अंदर तो अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सरकारें हैं, सरकार और प्रशासन के अंदर जो लोग बैठे हैं वो लोग पता नहीं क्या हो गया उन लोगों के, वो किसी भी तरीके से इन बातों को सीरियस लेते नहीं कि किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, किसी का शोषण हो रहा है, किसी को मूत पिलाया जा रहा है, किसी को बाथरूम, किसी को पता नहीं किस किस चीज, कैसी कैसी चीजें करके बेइज्जत किया जा रहा है। लेकिन कोई सिस्टम नहीं, किसी की स्वास्थ्य के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता, किसी की बातों का कोई असर नहीं पड़ता। मैं तो ये कहता हूं साथियों, ये डब्बा मशीन है ना, ये वोटिंग मशीन, इसके ऊपर बहुत बड़े पैमाने की घपलाबाजी होती है। इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही इस चीज के ऊपर। अब बिहार का चुनाव है, बिहार के चुनाव के अंदर रिजल्ट देख लेना आप सभी साथी। एक समाज है, अपने आप को ब्राह्मणवाद समाज बोलता है, सारा का सारा कह रहा है कि जाटव समाज का हम बहिष्कार करेंगे, हमारी गली में नहीं आने देंगे, हमारे मोहल्ले में नहीं आने देंगे, दुकानों में नहीं आने देंगे, जैसे कि इनके बाप का है देश, और गली मोहल्ला और गांव इनके बाप का है जैसे सारा का सारा, यहां कोई और रहता ही नहीं हो। इनके ऊपर प्रशासन को दिखता नहीं, मुख्यमंत्री साहब को क्या दिखता नहीं, देश के प्रधानमंत्री वोट मांगते फिर रहे हैं, उनको क्या दिखता नहीं? इन लोगों को ये दिखता नहीं क्या? मुझे बताइए। सिस्टम के अंदर जो लोग बैठे हैं वो ये वीडियो देखते नहीं। छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए कसम खा के वीडियो बना रहे हैं। देखिए, ये देखो, ये देखो, है ये देखो, ये देखो। अपनी जगह में आने जाने देंगे, हम कसम खा रहे हैं अपनी जगह के ऊपर नहीं आने देंगे किसी को भी। ब्राह्मण समाज के ये लोग खड़े हैं सारे के सारे, ये बोल रहे हैं हम हमारे घरों में नहीं आने देंगे, हमारी जगह पे नहीं आने देंगे, हमारी गलियों में नहीं आने देंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं आने दोगे तुम? किस लिए नहीं आने दोगे? एक तो उस समाज के जो लड़का है उसको इतना बेइज्जत किया गया, वीडियो बनाई जा रही है सरेआम, इतनी घिनौनी वीडियो समाज की आ रही हैं, हर रोज आ रही हैं। कोई ट्रक ड्राइवर की आ रही है, किसी के साथ अत्याचार कर रहा है, कोई खेत में काम नहीं करता तो उसकी वीडियो बना के अत्याचार, उसके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं। यानी कि कानून नाम की कोई भी बिल्कुल रत्ती भर भी कोई डर नहीं है। ये हालात रुकेंगे या नहीं रुकेंगे? इधर दिल्ली के अंदर धीरेंद्र शास्त्री है, वो यात्रा निकाल रहा है हिंदू राष्ट्र की, मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। ये देश के अंदर चल क्या रहा है? इन चीजों को देख देख के, इन समस्याओं को देख देख के सोचते हैं कि होगा क्या, क्या 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 बदलाव आएगा। बड़े बड़े अधिकारी हैं, उन अधिकारों के ऊपर कोई भी जांच नहीं बैठती, उनकी कोई जांच नहीं होती। ये आईपीएस पूर्ण कुमार है, सुसाइड नोट लिख के गया, वो चला गया, वो उसके बाद एक और आ गया, आपस में हुआ, वो मामला भी दब गया। ये मनीषा थी, इसका मामला भी दब गया। पता नहीं कितने बड़े बड़े मामले दब रहे हैं, वो उजागर ही नहीं हो रहे, किसी को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। एक ग्वालियर का एक काना बेंगा है, वो बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर इतनी बेदी गालियां बक रहा है, बोल रहा है, उसके ऊपर कोई किसी तरह की कोई बात नहीं। मीडिया के अंदर, गोदी मीडिया के अंदर निरंतर ये तमाम लोग हैं
देश के अंदर एक माहौल बना रहे हैं, पता नहीं हिंदू मुस्लिम का करके बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। किसी को हिंदू राष्ट्र चाहिए, जय श्री राम के नारे लगा के, और ये कस्में खा रहे हैं कि दलित हमारे, जाटव समाज जो है या दलित समाज है वो क्या तुम्हारा हिस्सा नहीं है क्या? हिंदू धर्म का अंग नहीं है क्या? अभी तक तो अंग है ही, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि टाइम आने पे तो चलो नहीं रहेगा, लेकिन अभी तो अंग है ना। एक तरफ तुम धर्मांतरण का विरोध करते हो कि हम धर्मांतरण नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने दोगे धर्मांतरण भाई? किस लिए नहीं होने दोगे धर्मांतरण? तुम्हारी सड़ी हुई इस व्यवस्था के अंदर रहेगा कौन जिसके अंदर बदबू आती है? जातिवाद की बदबू आती है, शोषण की बदबू आती है। हजारों सालों से तुम लोग खा रहे हो देश को लूट लूट के। इसके अंदर कौन रहेगा मुझे बताइए। बहिष्कार किया गया है एमपी के अंदर, एक बहिष्कार किया, एक ड्राइवर था, वो ड्राइवर गाड़ी चलाने से मना कर दिया। उसने उसको बेचारे को परेशान किया, जो भी उसके साथ जिंदगी में घटना घटी वो जाके प्रशासन को बताई। प्रशासन ने 2-4 को पकड़ लिया होगा। अब पिछवाड़े के अंदर मिर्ची लग गई इन लोगों की। भाई झूठा केस बना रहे हैं, झूठा कार्य है, झूठा कोई नहीं करता, कोई झूठा नहीं करता। कौन झूठा करेगा? 90 साल के बुजुर्ग हैं, उन बुजुर्गों से यार तुम मंदिर के अंदर थूक चटवा रहे हो, बाथरूम चटवा रहे हो, पेशाब, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे काहे के तुम किस एंगल से तुम जय श्री राम, कृष्ण राम रहीम किसके नारे लगाते हो? ये बीज किसने बो दिए इस देश के अंदर ऐसे ऐसे? इनकी कोई दवाई है? इनके रोकने का कोई सिस्टम है? समझदार लोग सब के सब बिलों के अंदर छुप गए हैं। देश को चलाने वाले लोग अच्छे लोग थे, वो लोग बेचारे इतने परेशान हो गए हैं कि उनके समझ में नहीं आ रहा कि हमें करना क्या चाहिए। इसीलिए ये अराजकतावादी, मनुवादी, मनुविडिया, ये अडानी अंबानी के जितने भी चैनल हैं, चैनलों के ऊपर बैठे गिद्ध, ये गिद्ध है, ये गिद्ध जो देश को खोखला कर रहे हैं धीरे 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 धीरे। जातिवाद के गिद्ध है इनके अंदर इतना जातिवाद है, जातिवाद इतना भयंकर है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते इन गिद्धों के अंदर। आपकी जनरेशन है बहुजन समाज की, शिक्षा है उसको चौपड़ कर दिया गया है, अत्याचार आपका इतना बढ़ गया है, उसके ऊपर हमारे नेता हैं वो गूंगे बहरे बन गए हैं। दलित सांसद, विधायक, मंत्री जितने भी हैं, मुख्यमंत्री हैं, ओबीसी समाज के मुख्यमंत्री हैं, वो भी गूंगे बहरे बन गए हैं। पट्टी बांध ली उन्होंने आंखों के आगे से, उनको शोषण नाम की कोई चीज दिखती नहीं। ये माहौल तैयार हो गया है। अब इसको ठीक कौन करे भाई? कैसे ठीक करोगे मुझे बताइए? कौन ठीक करेगा? कौन आएगा इसको ठीक करने के लिए? कौन जन्म लेगा? कौन समझाएगा? कौन सिस्टम को ठीक करेगा? ऊपर से लेके कितना संघर्ष करके मैं क्या बताऊं। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा। संविधान लिखने के बाद मान्यवर साहब कांसीराम जी ने, बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत राजनीति मिली, विधायक बने तुम, सांसद विधायक हो तुम, विधायक बने। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, आज मैं थका हुआ हूं, जो मैं वीडियो को थोड़ा सा उस तरीके से बनाऊं जिस तरीके से मैं बनाता हूं। आप गुलाम तैयार हुए, मनुवादियों के गुलाम, पिट्ठू हो आप, गुलाम हो। ये जितने भी सांसद, ये विधायक, जितने भी दलित समाज, बहुजन समाज के ना, ये सब के सब गुलाम है, सारे के सारे, कोई काम के नहीं है। अगर ये सही होते तो ये अनिल मिश्रा जैसा इंसान बोल जाता। आरएसएस का प्रचार इतने भयंकर से हो रहा है, ये हो जाता। आपके 50 हजार स्कूल बंद कर दिए गए, वो क्या हो जाते? आपका
बहुजन समाज बिलख रहा है, परेशान हो रहा है, इतना बिलख रहा है, इतना हताश है। आजादी के 100 साल बाद भी आजादी से सांस नहीं ले सकता। गुलामी आंखों के अंदर उसे दिखाई देती है। डूब के चल्लू भर पानी के अंदर तुम विधायक सांसदों को, मान्यवर साहब कांसीराम जी ने पार्टी बनाई, बीएसपी पार्टी बना के ताज आपके सर के ऊपर रखा, नीला हाथी का निशान दिया। क्या बन गए तुम? क्या बन गए? क्या बन गए मुझे बताओ। आज भी बहुजन समाज का सारा खेल बस दो ही बातों के ऊपर डिग रहा है। चंद्रशेखर आजाद को कोस रहे हैं, बहन जी कुछ काम नहीं कर रही, बीएसपी कोई काम शटेंड का काम नहीं ले रही, और एक वो गावरी फावरी कौन है, वो आ रही है मनुवादियों के सिकंजे में। लेकिन उसका तो चक्कर छोड़ो यार, वो तो उसका क्यों खाम खाए नाम ले बेफालतू में। इसे गावरे फावरे हजार आंड है, ठीक है। बहुजन समाज की बहन बेटियों, बहुजन समाज की मेरी बहनों, आप भी एक सोशल मीडिया के ऊपर इस रोहिणी गावरी के ऊपर वीडियो बना के डालो। ये बदनाम कर रही है दिन ब दिन, कभी किसी को बदनाम कर रही है, कभी ये एआई से खाम खाए की वीडियो बना के झूठी वीडियो देखते हो आप। बहुत वीडियो आती है आपके सामने झूठी वीडियो, वो बना के ये बदनाम कर रही भाई चंद्रशेखर आजाद को। अब कुछ बीएसपी के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ये बहन जी के ऊपर चंद्रशेखर आजाद गलत बोल रहा है, बहन जी के ऊपर चंद्रशेखर आजाद गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है भाई? अरे बहुजन समाज को बर्बाद करने वालों, क्या गलत बोल रहा है मुझे बताइए। मान्यवर साहब कांसीराम जी की आजाद समाज पार्टी, बीएसपी पार्टी को तबाह करने वालों, क्या गलत बोल रहा है चंद्रशेखर आजाद? सही तो बोल रहा है जो बोल रहा है वो। तो ये बर्बादी के इतिहास हमारे अपनों ने लिखे हैं। अब तुम आगे क्या करोगे मुझे बताइए, क्या करोगे आके? कुछ नहीं कर सकते तुम। अगर मैं किसी को कह दूं तो वो करेंगे भाई, पक्का करेंगे। अब मैं कह तो बोलने वाला तो ये था कि मैं कह दूं तो भी तुमको करना तो कुछ है नहीं, लेकिन ये नेगेटिविटी मैं नहीं डालना चाहता आप लोगों के। आप अगर ठान लो तो सब कुछ कर सकते हो, आप अगर ठान लो तो तहलका मचा सकते हो, अपनी सरकार बना सकते हो दोबारा से। ये जो बहुजन समाज के लुटेरे हैं ना, लुटेरे, इन लुटेरों को सबक सिखा सकते हो, जिन्होंने मान्यवर साहब कांसीराम जी की विचारधारा को दफन कर दिया, मिट्टी के अंदर मिला दिया। मान्यवर साहब कांसीराम की कोठी बंगले बनाए, पैसे इकट्ठे किए जिन लोगों ने, इनको तली के अंदर लगा सकते हो और भाई चंद्रशेखर आजाद को विजयी बना सकते हो, विजयी। याद रखना, 200% याद रखना, तुम्हारे बच्चों का भविष्य, मेरे बच्चों का भविष्य, दलित समाज का भविष्य, संविधान का भविष्य सिर्फ एक इंसान है जो उठा सकता है, जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद है। चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी, इसके अलावा कोई नहीं है। ख्वाब निकाल देना दिमाग और दिमाग की बुद्धि से। ये अत्याचार जो हो रहे हैं ना, ये सारे के सारे जितने अत्याचारों की लिस्ट है, इस लिस्ट को तैयार करने वाला कोई और ही नहीं, आपके अपने नेता हैं, जिन्होंने 10 साल से कोई काम नहीं किया। समाज का लूटा हुआ मान्यवर साहब कांसीराम का संघर्ष बेच के खा रहे हैं लोग। इसलिए मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही है दोस्तों, बहुजन समाज किरा रहा है, दुखी है, इतना परेशान है, तुम कल्पना नहीं कर सकते। आपके बहुजन समाज की बहन बेटियां फैक्ट्रियों के अंदर 5-5 हजार रुपए में नौकरियां करती हैं।
मेरा गांव है, मेरे गांव के अंदर 9 बजे के बाद बहुजन समाज की कोई बहन बेटी घर के अंदर नहीं मिलेगी। ये हाल कर दिया इस सरकार ने 11 साल से। कांग्रेस की सरकार को तुम कोसते हो ना, कांग्रेस की सरकार तो बहुत बढ़िया थी, लेकिन लुटेरे बैठे भी उसके अंदर भी थे। मेरे गांव की आबादी 15,000 वोट है गांव के, साथ में शहर लगता है, लेकिन गांव के 15,000 वोट हैं, जिसके अंदर SC ST और OBC समाज है लगभग सारा का सारा। SC ST समाज का आधा गांव है, उस आधे गांव की बहन बेटी है ना, वो 8 बजे के बाद आपको घर में नहीं मिलेगी। कहां मिलेंगी पता है? वो फैक्ट्रियों के अंदर मिलेंगी काम करती हुई, और उनके खसम और उनके पति हैं वो बेवड़े मिलेंगे ठेकों के ऊपर, शराब के ठेकों के ऊपर, शराब पीते हुए, जुआ खेलती हुए नशेड़ी गंजेड़ी मिलेंगे वो सारे के सारे। रही खई कसर है वो इस सिस्टम ने, मनुवादियों ने बढ़ा दिया। आपको फोन दे दिया, आपको गैस सिलेंडर दे दिया, आपको मोटरसाइकिल दे दिया, पेट्रोल दे दिया, बिजली की लाइटें दे दी, वाईफाई दे दिया। इसके अंदर आपका सारा का सारा पैसा है वो टोटली फिनिश बर्बाद हो जाता है। बच्चे क्या पढ़ेंगे? बच्चे तो कुछ नहीं पढ़ेंगे, सारा का सारा सिस्टम जीरो कर दिया है, गोल कर दिया है। मैं गांव की हिस्ट्री बताऊं तो आप अचंभे में पड़ जाओगे। एक बात है, मेरे को कमेंट करके बताना आप सभी लोग, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, शर्माना मत, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। आप सोचोगे कि किसी का नाम ले रहा है, मुझे ये बताना कमेंट करके, जिन जिन लोगों ने लोन ले रखा है ना वो बताएं, वो कमेंट करके बताएं जी हमने ले रखा है लोन, हमने ले रखा है लोन, हमने ले रखा है लोन। मतलब लोन, मतलब लोन लेते हो ना आपके और इलाके के अंदर, लेकिन है सभी पूरे भारत के अंदर ये फ्रॉड चल रहा है। लेकिन हमारे हरियाणा के अंदर और पंजाब के अंदर और हरियाणा के अंदर तो हालात ऐसे हैं, एक एक घर के अंदर 5-5, 6-6 लोन ले रखे हैं, 3-3, 4-4 लोन ले रखे हैं बहन बेटियों ने। घर के अंदर डंडा बजता है, लड़ाई होती है, परेशानी इतनी बढ़ती है, खाना भी नहीं खाते। धानक समाज के राजस्थान के अंदर मेरे मित्र हैं 2-4 धानक समाज के, थोड़े दिन पहले आया था मेरे पास, नाम नहीं लूंगा, चलो नाम लूंगा तो बुरा मान जाए, क्या पता मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हों। वो आया, रोने लग गया, बोला मेरे को पैसे चाहिए। मैंने कहा कि भाई साहब पैसे तो यार मेरे पास तो इतने ज्यादा नहीं, कितने पैसे चाहिए? 1-2 बार पहले भी ले गया था मेरे से, 5-10 हजार रुपए दे देंगे भाई, कोई बात नहीं, आपको परेशानी है तो। 5-10 हजार से काम नहीं बनेगा, तो मेरे को तो कम से कम 7-8 लाख रुपए चाहिए। मैं कहा यार 7-8 लाख रुपए कैसे? ऐसे 7-8 लाख रुपए तो व्यवस्था नहीं हो पाएगी भाई, हम भी घर गृहस्थी लोग हैं, सिस्टम करते हैं। तो मैं 7-8 हजार तो नहीं, चलो 15-20 हजार का तेरा सहयोग करेंगे और भाई तेरे सिस्टम करें। मैंने पूछा क्या बात हुई, उसने यही बताया, लोन लान वाला पंगा ऐसे उलझ पुलझ गया, ले लिया और फ्रॉड कंपनियों के चक्कर के अंदर उसको बर्बाद हो गया। बोले या तो 7-8 लाख रुपए दे देना, नहीं तो फिर मैं मिलूंगा नहीं तेरे को। मैंने कहा भाई 7-8 लाख रुपए तो मेरे पास नहीं है, देख मैं कहीं व्यवस्था भी नहीं कर सकता। पीछे इलेक्शन से चुनाव लड़ा था, बहन ने शादी थी, एक प्लॉट लिया था, और भी घर गृहस्थी के काम है, घर के अंदर स्टडी करते हैं बच्चे, उनके अंदर खर्चा लग जाता है। ये कह के मैंने उसको 10,000 रुपए दे दिए और वो चला गया। 3 महीने बाद में मैसेज आया, 2-2.5 महीने में, कि वो जीवन लीला अपनी समाप्त कर ली है उसने, कर्जे के चक्कर के अंदर। 2-4 के और फोन आए कर्जे के चक्कर के अंदर। गांव के अंदर देखा हाल, इधर गांव के अंदर 5-4 केस कर्जे के चक्कर के अंदर। ऐसे आपकी नस्लों को बर्बाद किया जा रहा है, कर्जे के अंदर दबाया जा रहा है। जो लोग हैं वो शोषण करते हैं आपका, आपकी बहन बेटियों का, आपका। ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, ऐ मेरे नेताओं, विधायकों, सांसदों, बहन सुप्रीमो कुमारी मायावती, नींद के अंदर मत सो, मत बर्बाद कर तेरे दलित समाज को, मत इसको बदनाम कर, इसकी बहन बेटियों को थोड़ा तरस खा। ए बीएसपी वालों थोड़ा तरस खाओ, और डिठो, ओ बेवकूफ क्वालिटी के अंधभक्तों,
जो अंध भगत हैं, अरे बेवकूफ लोगों, गठबंधन करो। तुम समझो देश के सिस्टम को। चंद्रशेखर कोई तुम्हारा पराया नहीं है, उसको बुलाओ। चंद्रशेखर भी आएगा, बहन जी बुला चंद्रशेखर को। तुम इकट्ठा गठबंधन करो, SC ST OBC का, मुस्लिमों का, इनको निकालो मत पार्टी से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा ऐसा। ये पीड़ा दर्द बस दफन ही रहेगा। इसलिए मेरे साथियों, चंद्रशेखर आजाद का हाथ पकड़ो, उसको मजबूत बनाओ, तभी ये बीमारियां घटेंगी। वरना तुम्हारा शोषण ये इसी तरीके से है। गांव की हालात तुम देख नहीं सकते। जिस गांव का, जिस साथी का बहिष्कार हो जाता है ना, जिस घर का, वो गांव के अंदर किस तरीके से जिल्लत की जिंदगी जीता है हमें पता है। मेरे बाएं दाएं गांव बहुत है। मिर्चपुर कांड हुआ, बघाना कांड हुआ, ये तमाम यहाँ हरियाणा के ही हैं। आज भी वो लोग तुम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए बहंगो, कानों के पर्दे खोलो, गधो जागो, कुछ करके दिखाओ, सोचो कुछ सिस्टम को समझो, मजबूरियों को समझो। बेहताश बेवकूफ बन के मत वो बनो, अंधभक्ति के अंदर बर्बाद मत करो सिस्टम को। वरना फिर पछतावा क्या हुए जब चिड़िया चुग जाए, खेत कुछ भी नहीं बचेगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। इस महान शख्सियत बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर साहब कांसीराम, लगाते रहो इनकी फोटोओं को, जब इनके सिस्टम ही नहीं बचेगा क्या करोगे तुम। चल छोड़िए, 21 मिनट की वीडियो होगी। वीडियो अब लंबी ठीक नहीं है। सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। ये डायरेक्ट डाल रहा हूं भैया वीडियो। ये मामले हर रोज आपको दिखाते हैं। वीडियो साइड में लगा के इसके दिखा के क्या बनेगा। सीधी अपलोड कर रहा हूं। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और दबा के वीडियो को शेयर कर देना। अपनी प्रतिक्रिया सभी साथी जरूर देना। जो साथी अपने चैनल के अंदर जुड़े हुए हैं उनको मैं कुछ नहीं कहता। मेरे भाई हो तुम, मेरे परिवार हो, मेरे बुजुर्ग हो, मेरे माथे के मुकुट हो। आपको नहीं बोल रहा मैं, आपको मैं यही कह रहा हूं मेरे दोस्तों, हम मिलके कुछ कर सकते हैं, समाज को बचा सकते हैं। ये इन महापुरुषों ने जो बलिदान दिया है ना, वो जब आंखों के आके बर्बाद होता है ना, तब बस देखा नहीं जाता। इसलिए कुत्ते की तरह, पागलों की तरह भौंकते हैं। सभी को जय भीम।